यार दुनिया भर का विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ तो कैसे सीटें बढ़ रही हैं? क्या क्या हुआ है? हाँ? तुम बता दो क्या विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या? अरे आप बताइए। नहीं, कांग्रेस सरकार में क्या? नारा अच्छा लगा मोदी जी का कि हर हर मोदी घर घर मोदी, ऐसा बना दिया मोदी जी ने कि हर घर में मोदी है, फेकम फाक मचा रहा। घर घर चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे भैया ये कहता मैं भी पढ़ा लिखा, तू भी चौकीदार मैं भी चौकीदार, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। अब की बार 400 पार। अरे विकास की बात कहाँ है? अब ईवीएम का जो बनाने का ठेका है अब अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी पे है, जो उनके बिल्कुल प्रिय हैं। पहले दूसरी कंपनी बनाती थी, सारे टेंडर उठा के उनको दे दी। आधे तो भग गए हैं, मायावती भग गई हैं, नीतीश कुमार भग गए हैं, समझे, केजरीवाल भग गए हैं, अब ममता बनर्जी भग गई हैं, आधे तो भग गए हैं। अब थोड़े बहुत और जो बचे हैं वो चुनाव आते आते भग जाएंगे। बताइए भैया मोदी जी मोदी जी आएंगे थोड़े ही, 400 से पार आएंगे। ये देखिए, इधर आइए इधर आइए। ये नहीं, 400 से पार आएंगे, आ चुके हैं मोदी जी, क्या बोलेंगे? 400 से पार। 400 नहीं, मोदी जी पूरी संसद के ऊपर बैठेंगे और शक्ति निकालेंगे हाथों से, ठीक है, और इन जैसे पर डालेंगे प्रकाश, और इन पे सब में आत्मा आ जाएगी मोदी जी की। हर घर मोदी जो था ना वो निकलेगा अभी, और हर घर से मोदी निकलेगा। पता है क्यों? वैसे वो नारा नहीं, सुनो एक बार ये नारा अच्छा लगा मोदी जी का कि हर मोदी घर घर मोदी, ऐसा बना दिया मोदी जी ने कि हर घर में मोदी है, फेकम फाक मचा रखी है, जितनी मर्जी उतनी फेंक लो। भाई देखो अभी भी है, 2/3 का बहुमत आज भी है, 2/3 का बहुमत आज भी उनके पास है। अब 400 से पार आएंगे तो कोई बड़ी बात थोड़े ही रहा है। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? अरे यार दुनिया भर का विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ तो कैसे सीटें बढ़ रही हैं? क्या क्या हुआ है? हाँ? तुम बता दो क्या विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या? अरे आप बताइए ना। नहीं, कांग्रेस सरकार में क्या हुआ था, आप बता दो क्या हुआ? कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं है, बेकार थी कांग्रेस, तभी चेंज हो गई। नारा था मैं भी चौकीदार, सरकार में तो ये तुम हुआ, चौकीदार बन गए हो। जिस कंपनी नारे भाई साहब सही कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं बनवाई थी। ये भाई साहब सही कह रहे हैं। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? बहुत सारा काम नहीं हुआ। उनके नारे थे घर घर चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे भैया ये कहता मैं भी पढ़ा लिखा, तू भी चौकीदार मैं भी चौकीदार, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। अब की बार 400 पार। अरे विकास की बात कहाँ है? अब की बार ये बोलते अब की बार हर ये पूछना चाह रहे कांग्रेस में क्या विकास हुआ, क्यों लाए कांग्रेस का विकास सुनो। मोदी जी जितना भी बेच रहे हैं, मोदी जी रुक जाओ, मोदी जी जितना बेच रहे हैं, बेल गेल सेल और रेल जितना बेच रहे हैं, LIC, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई हैं। अगर वो ना बनाती तो मोदी जी क्या बेचते? इनसे ये पूछो। क्या बोलेंगे? ये जो इतने एयरपोर्ट बनाए बीजेपी ने, ये कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई आज तक? कितने एयरपोर्ट बनाए हैं? कुछ एयरपोर्ट का उन्होंने कंजर्वेशन किया है, मतलब उसको नवीनीकरण करा है। एयरपोर्ट बनाने से क्या फायदा हो रहा है? वो अगर लाना होता तो विजय माल्या को लाते जो पैसा लेकर भाग गया, नीरव मोदी को लाते, मेहुल चोकसी को लाते। टाइम दीजिए भाई, आएंगे। अब तो पीछे पड़ गए 9 साल में ही। 70 साल जो 65 साल जो पार्टी राज करके गई है, अभी 9 साल में इतनी क्यों खटकने लगी आप लोग को? कहाँ खटक रही है? पैसा लेके तो इसी गवर्नमेंट में भागे हैं वो, उनको लाए, उनको तो ला नहीं रही है। मोदी जी ने तो कहा था कि जितना पैसा विदेशों में काला धन पड़ा हुआ। कांग्रेस में घोटाला नहीं हुआ क्या? कांग्रेस दूध की धूली है, ये बताइए। कांग्रेस में घोटाला हुआ तभी तो मोदी जी आए। मोदी जी ने खुद ही तो कितने दंगे हुए? 80 में दंगे हुआ, मुरादाबाद में हुए। नहीं हम ये दंगे किस दंगे नहीं हुए इसमें कांग्रेस राज में, ये बताइए। पहले जिस बात बोले घोटाला बताओ। नहीं हुए 2G घोटाला, मैं बोला घोटाला, चारा घोटाला। दंगे तो होते रहेंगे, रोक लोगे क्या तुम? दंगे होते रहेंगे। हाँ। क्या बोलते भैया, दंगे होते रहेंगे? ऐसे कैसे दंगे हो जाएंगे? ऐसे कैसे दंगे हो जाएंगे? यूपी में आप दंगे हो रहे हैं? क्यों? दंगे वाले ही शांति से बैठे, अब होंगे नहीं। दंगे परसों हुए हैं। सुनो, दंगे वाले ही शांति से बैठे, अब दंगे नहीं होंगे। परसों हुए जो दंगे करते हैं वो शांति से बैठे, अब दंगे कहाँ से होंगे? क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं कि जो क्या? दंगे करते हो शांति से बैठे हुए हैं। कौन शांति से बैठा? बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर। ये क्या बीजेपी पे? बीजेपी पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? जो दंगे वाले भाई शांति से बैठे हैं, अब कहाँ दंगे होंगे? वो दंगे जो अयोध्या में होते थे, वो दंगे बीजेपी वाले करवाते थे ना। हाँ, हम लोग जाते ये कह रहे 400 पार आएगा सीट अब की बार। 400 पार मोदी जी लेकर आएंगे। या 800 पार आएगी, तुम 400 के चक्कर में हो। 800 पार 800 पार। इनको तो आंकड़ा ही नहीं पता है टोटल सीटें कितनी है, टोटल सीटें कितनी है इनको यही नहीं पता है। आपको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल आंकड़े नहीं पता। ईवीएम में आपने देखा, अभी जब ईवीएम खोली थी वहाँ जो
ईवीएम में वोट निकली है ना, वहाँ से जितनी वोट पड़ी है उससे दुगनी निकल रही हैं। अरे यार आप ईवीएम पे दोष देने लगते हैं। एक बात बताइए, वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह 2003 में बोला था उन्होंने कि चिप वाली मशीन हैक हो सकती है। 2004 में जस्ट कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल सरकार रही, क्यों नहीं बैन किया? अभी आप चिल्ला रहे, रोते रहते हमेशा आप लोग ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब जब राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग को क्यों दिक्कत है? देखो, ईवीएम को रोकने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी जी ने खुद केट में रीट डाली थी और उन्होंने मुकदमा भी लड़ा था, ठीक है। अब जिसकी गवर्नमेंट, ये जवाब दीजिए ना, 2004 से 2014 तक था, क्यों नहीं बैन करवाया? अगर इतनी दिक्कत ईवीएम से, तब पता था, दिग्विजय सिंह पता है, कांग्रेस के नेता हैं आपके। आई कब थी ये? 1900 सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ ईवीएम का। सबसे पहला उपयोग जो ईवीएम का होता है 1980 में केरला में हुआ था, देख लीजिएगा, पूरी डिटेल है, 1980-82 में। हाँ। स्टार्ट हुआ, फिर आगे उसके बाद जो कांग्रेस राज में हुआ ना, 2014 के बाद आई बीजेपी। आई, वो छोड़ो, ईवीएम कब आई थी यहाँ? 2004 से ईवीएम से वोट पड़ रहा है। ईवीएम से पहला जो हुआ ना, पूरे देश में पहला जो हुआ केरला में हुआ था 1980-82 में। पहला चुनाव जो हुआ था 1980-82 में जो हुआ था, बहुत पीछे पहुँच गए। मैं कह रहा आम तौर पे जैसे लागू हुआ, कब चालू हुआ ये बताओ? 2004 के आसपास। तो 2004 से, सुनो, 2004 से 2 बार हो चुका था, ठीक है। दिग्विजय सिंह ने, सुनिए मेरी बात, दिग्विजय सिंह ने 2000 बैन किया गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2004 में से हुआ था। किसी ने ये कहा कि मैंने अपना वोट डाला और मेरा वोट नहीं दिखाई पड़ा? किसी ने बताया आज तक? नहीं, तो ये तो 2014 के बाद हुआ है, 2014 के बाद हुआ ना। क्या बोलेंगे भाई, बोलिए। क्या वोट, तुम्हारे एक वोट से कोई सरकार बनती है क्या? अरे यार, जो कैंडिडेट है उसके को अपने पता होना चाहिए, क्यों बेईमान कर रहा है? सारी ईवीएम का जो बनाने का ठेका है अब अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी पे है, जो उनके बिल्कुल प्रिय हैं। पहले दूसरी कंपनी बनाती थी, सारे टेंडर उठा के उनको दे दिए। 19,000 ईवीएम गायब भी हुई हैं। ये कैसे हो गई? 19,000 नहीं, 19 लाख। 19 लाख ईवीएम बरामद हो गई हैं, जो मिली नहीं है अभी तक। तो घोटाला तो है ना कहीं ना कहीं। एक साथी को, अपनी को सारे टेंडर दे रखे हैं ईवीएम बनाने। आप क्या जवाब देंगे? बताइए, जवाब दीजिए। क्या बताइए? 19 लाख ईवीएम गायब हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। कहाँ पे गायब है? कहाँ गायब है? कहाँ गायब हुए बताइए? चुनाव आयोग ने कहा है 19 लाख है, और अभी तक कोई उन्होंने पत्र नहीं दिया। कहाँ गायब है? अच्छा, 19 लाख ईवीएम गायब हो गई और वहाँ के कैंडिडेट क्या मतलब हार जीत हो गई? हार जीत हो गई वहाँ के कैंडिडेट की? वहाँ के कैंडिडेट की हार जीत हो गई? कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं? क्या लगता है 24 में कौन आएगा? चलिए ठीक है, कौन 24 में किसको बुला दे बताओ, किसको बुला दे? आप जनता, आप तो बताइए बताओ ना। किसको बुलाएं? ये तो कह रहे 400 पार मोदी जी आएंगे। हमने बोला 800 पार आई। ये बताओ इनको कि ये किसको बुला दे? किसे देखना चाह रहे हैं? किसे देखना तो चाह बताओ, उसी को बुला दे। रहे हैं? आप बताइए ना, किसे तो देखना हम बताओ ना, हम उसी को बुला। आप बताइए भाई, बताओ आप कौन, आप किसे देखना चाह रहे हैं? अरे हम तो जिसको देखना चाह रहे वो तो अभी दूर है। कौन? देखो साइकिल, ये अखिलेश यादव। ये अखिलेश यादव की सरकार देखना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अरे नहीं यार, पंजाब बोला, तुम क्यों जबरदस्ती घुमा रहे हो? नहीं, आपने पंजाब बोला। बोला इधर करके इधारा किया। भाई से मैं भाई से मोदी जी को कितने % वोट मिली थी? मेरी बात सुनो, जो गुपचुप बोलते हैं, अब बोलने की क्षमता नहीं रह गई है। कभी साइकिल पे इशारा, तो कभी पंजे का इशारा। हाथ से इशारा करेंगे तो पंजाबी बोलेंगे और साइकिल भी बोलेंगे। तो क्या इनका समझा जाए कि किसको ये लाएंगे? कांग्रेस में तो पीएम कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ, इतने गठबंधन हो गए फिर भी नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं आया। वो लोग पागल हैं, पागल हैं ना यार, पागल है कांग्रेस। पता नहीं, हाथ से इशारा किया साइकिल पे तो मैंने पंजाब बोला था, मैंने साइकिल बोला था। कह रहा था ये पंजा है, ये साइकिल पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो समझ जाओ साइकिल चलेगी पंजा। अंदर की सरकार चाहते हैं, ये देखिए साइकिल और पंजा दोनों साथ। या तो ये आ जाए या वो आ जाए। हाँ, तो यही आएगी ना, यही आएगी ना। नाम तो बता दीजिए, पीएम कैंडिडेट का कौन आएगा? पीएम कैंडिडेट कोई होगा तो अभी क्या बता दें तुम्हें? कोई वो नाम बनाए 5-6 उनमें बता दें। अभी तो भागने वाले भी तो हैं बहुत, अभी तो भागने वाले अभी तो दरार आ चुका है। आधे तो भाग गए हैं, आधे तो भाग गए हैं। मायावती भाग गई हैं, नीतीश कुमार भाग गए हैं, समझे, केजरीवाल भाग गए हैं, अब ममता बनर्जी भाग गई हैं, आधे तो भाग गए हैं। अब थोड़े बहुत और जो बचे हैं वो चुनाव आते आते भाग जाएंगे। सब भाग जाएं, हम वोट फॉर इंडिया को देंगे। वोट फॉर इंडिया, ये होते हैं लोग। हाँ,
इंडिया साइकिल वाले इंडिया क्या होता है? इंडिया महागठबंधन। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये गुमराह हुए लोग हैं। क्या करोगे इनके साथ? नहीं, बस जो लोग नहीं, हैं जैसे भी हैं, नहीं, बस हैं तो भाई नहीं भाई है, इंडियन नहीं लोग हैं। नहीं गुमराह लोग हैं भाई, सही कह रहे हैं। इनकी पार्टी का एक स्मृति सिलेंडर नाम की औरत है, स्मृति सिलेंडर, वो चांद पर सिलेंडर रख के घूमती थी। ये अब महंगाई पे आ गए, महंगाई पे क्या बोलेंगे? बीजेपी राज में है कि नहीं? सुनिए, अब उसी स्मृति सिलेंडर जिसको आप स्मृति सिलेंडर बोलते हैं, उनका नाम सही मायने में स्मृति ईरानी है। और वो उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता मेरे साथ आके टक्कर ले सकता है। इवन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या तुम्हारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सारे के सारे आ जाओ, यहाँ पे टक्कर लो। और मोदी से टक्कर लेने वाला तो कोई है ही नहीं, मोदी के कोई टक्कर में नहीं टक्कर है। की बात नहीं कर रहे ना। 450 का सिलेंडर लिखा था बड़े बड़े बैनरों पे कि हम देंगे राजस्थान में, तो क्यों नहीं दिया सिलेंडर? गद्दारी कर दी मोदी जी ने, इसीलिए गद्दारी कर दी मोदी जी ने। नहीं, सुनिए, इसीलिए राहुल गांधी को हरा के वो वहां से सांसद बनी है। इसीलिए राहुल गांधी को हरा के जो 450 रुपए का सिलेंडर बेचता था, वहां से सांसद हैं वो, और एक साधारण कार्यकर्ता हैं बीजेपी की। और चैलेंज है पूरे कांग्रेस को, पूरे बिल्कुल। साधारण कार्यकर्ता है, अगर मीडिया वाले ने सवाल पूछा उसकी नौकरी चली जाती है, पता नहीं है। ये भी हुआ है। क्या क्या मीडिया वाले से अगर जाओ तो सवाल से नौकरी खा लेती है। हाँ भाई, आई डोंट नो, नहीं पता है। उसमें इतनी काबिलियत है। जब पहला टर्म आया था मोदी जी का, तो वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसको मंत्री बनाया था। तो मंत्री क्यों बनाया? मंत्री होंगे क्यों बनाया होगा? जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली में लड़ी, तो वहाँ का नेता जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहा था हार गया, आम आदमी पार्टी से हार गया, लेकिन उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया। क्या ये गलत है? ये गलत? देखो, राज्यसभा सांसद भाई, राज्यसभा सांसद एक अलग चीज होती है, ठीक है? वो पार्टी बनाती है, लेकिन विधायक बनाते हैं। वो विधायक बनाते हैं। हमें यही और जानकारी नहीं है। ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री, और जो खुद भी 12वीं पास ही है, उसको HR मिनिस्टर बना दिया। उनको बगैर किसी कानून के तहत बनाया था, उसके लिए कोई कानून नहीं है। शिक्षा के मामले में उसने क्या करा? अरे वो टीवी कलाकार थी, उसे सांस्कृतिक डिपार्टमेंट देते तो हम मान भी लेते। उसे शिक्षा डिपार्टमेंट दे दिया, जिसका कोई मतलब नहीं।